हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका एक बार फिर से। अभी दोस्तों मैं आया हूँ पटवाओं की हवेली और हमारे साथ एक दोस्त है। क्या नाम है? क्या सर? कोठारी पटवा। अच्छा, कोठारी पटवावा हवेली। अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों हम, और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं ललित कुमार मालपानी जी, मुराद खान। ये एक्सप्लोर कराएंगे हमें ये पटवाओं की हवेली फुल एकदम से। तो दोस्तों आप बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। जिस मोनूमेंट्स में उसको कहते हैं पटवों की हवेली। ओके सर। पटवा ये कोई जाति नहीं होती, ये कोई नाम नहीं होता। ओके। यहाँ के राजाओं का दिया गया उपाधि होता है। तो लगभग 500 साल पहले रॉयल फैमिली की ज्वेलरी बनाने का काम करते थे। जी सर। कुंदन ज्वेलरी, सिल्वर के बेहतरीन मीनाकारी का ऑर्नामेंट, रानियों के कपड़े पर गोटा पत्ती के जरी का काम, मूर्ति और पिरोने का काम होता था। तो उस काम को पट्टू या पटवाई का काम कहते हैं, जिससे पटवा कहलाने लगे। जी। हवेली बड़ा घर और हवादार घर को कहते हैं हवेली। हाँ। हवेलियाँ बनाने और मालिक का नाम था सेठ गुमान चंद जी जैन थे। यहाँ के नगर सेठ और भामाशाह थे, जिनके 5 बेटे हुए। 5 बेटों के लिए 5 घर बनवाए। बनना चालू हुआ विक्रम संवत 1800 में और कंप्लीट हुआ 1860 के अंदर। 60 साल में हवेलियाँ बनकर तैयार हुई। तब दादा ने सपना पोते ने पूरा किया था। किसी प्रकार का सीमेंट, चूना, पानी इस्तेमाल नहीं किया गया है। सारा इंटरलॉक सिस्टम से 5 हवेलियाँ बनाई गई है। 4 मंजिला ऊपर और 2 मंजिला जमीन के अंदर बनाया गया। तकरीबन उस ज़माने में 5 हवेलियों की लागत आई थी लगभग 10 लाख रुपए। और सारा काम अनाज के बदौलत हुआ था। ओके। ये परिवार व्यापार करते थे सिल्क रूट के अंदर। सिल्क रूट यहाँ से सिल्क, अफगानिस्तान और चाइना, पूरे एशिया यूरोप में 350 दुकानों के मालिक थे। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम एक कैमल के कार वगैरह करते थे। इनका व्यापार था अफीम, ड्राई फ्रूट, मसाले, हीरे द्वारा सोना चांदी कपड़ों का व्यापार था। जी जी। 1947 तक पटवा परिवार का व्यापार चला। पाकिस्तान अलग हो गया, पटवा परिवार का सारा व्यापार खत्म हो गया और भारतीय सरकार ने अफीम पर बैन कर दिया, लाइसेंस जारी कर दिया। उस परिवार के लिए जैसलमेर में कोई भी व्यापार नहीं था, सूखा और गर्म एरिया था। इसलिए कुछ समय के लिए वीडियो को बंद करके यहाँ से बाहर गए। कोटा, आगरा, पाटन, उदयपुर 1950 के करीब बाहर गए। 1960 के करीब जब वापस जैसलमेर में आए, हवेलियाँ भेज दिया। अब इस हवेली को कहते हैं कोठारी पटवा। गौर से देखिए, इसका टिकट है मात्र 100 रुपया। 1960 के अंदर शेख जीवनलाल जी कोठारी ने 5 में से पहला हवेली 60,000 के करीब में खरीद। 2 नंबर 5 नंबर एट प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास में 3-4 में पटवा परिवार का वंश रहता है। मतलब 5 में से एक ही हवेली रहती है जो कोठारी परिवार द्वारा इस हवेली को खरीदा था। उन्होंने अपना पटवा फैमिली का जीवन शैली बताया गया है। तो उस जमाने में कैसे मुनीम जी का चैम्बर, मुनीम जी चैम्बर दादा भाई का जो काम करते थे। सेठ लोग भी मुनीम जी के पास बैठते थे, तिजोरी के पास रखते थे। रुपयों का लेन देन होने के बाद अफीम, हुक्का और तिलम पीते थे। तो हमारे मारवाड़ के अंदर सबसे पहले वेलकम ड्रिंक्स अफीम का होता है। हाँ जी सर। मर्फी का रेडियो, ये टाइपराइटर भी था उनके पास में। जब भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, ये आधुनिक सुविधाएं आई थी, तो ये धीरे धीरे पटवा परिवार ने ये सुविधाएं सारी अपने पास रखी थी। पाटना भगवान जी का पेंटिंग, क्योंकि जैन लोग हैं। पाटना मुनीम जी का बैठने का स्थान और ऐसी खाता भाई हुआ करती थी जो उन्होंने कलेक्शन करके रखी थी। आज भी कहते हैं मारवाड़ी की भाई के अंदर एक बार घुस जाओ तो 7 पीढ़ी बाहर नहीं निकल पाते हैं। कैरोसिन से चलने वाला पंखा भी था उनके पास में। अच्छा, ये कैरोसिन से चलने वाला? लंदन का ये। अच्छा जी। और इस जमाने में यहाँ पर ज्वेलरी का काम करते थे और ज्वेलरी पर रुपया भी उधार दिया करते थे। अच्छा। मारवाड़ी लोग आज भी रुपया गिरवी का काम करते हैं। हाँ करते हैं। छत रिपेयर किया गया है वापस। अच्छा, छत वापिस से रिपेयर किया गया? छतें और फर्श देखोगे सारा रिपेयर किया हुआ मिलेगा। अच्छा, ये छत और जो ये फर्श है ना दोस्तों, ये रिकंस्ट्रक्शन किया गया है वापिस से। अभी अपन घरों में एसी कूलर इस्तेमाल करते हैं। पहले एसी कूलर का इलेक्ट्रिक भी नहीं हुआ करता। हाँ, नहीं हुआ करते थे। ये पंखियाँ तो अभी भी मिल जाती है। चाहे व्यापारी से गरीब आदमी सब अपने घरों में ऐसे पंखे बनाते थे तो उसका इस्तेमाल करते थे। इससे एक फ्रेम बना हुआ है। हाँ। आज घरों में एसी कूलर आ गए हैं तो उसी में घर के अंदर रह जाते हैं। फ्रेम सब कट गया है। उस जमाने के सनग्लास गांधी स्टाइल। अच्छा जी। ये समुद्री जीवाश्म का अवशेष है। अच्छा। करोड़ों वर्ष पूर्व जैसलमेर समुद्र हुआ। जैसलमेर क्या, दुनिया में आप जहाँ रेगिस्तान देख लो, पहले समुद्र हुआ करता था। वो धीरे धीरे सूख कर वो रेगिस्तान में करोड़ हो गया। उसके अंदर जितने भी जीव जंतु जो पेड़ पौधे सब मिट्टी में दबकर पत्थर हुआ। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर गाँव है हाबू। अगर आप करोड़ माता मंदिर जाते हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है, उसको मिडिल के अंदर एक गाँव आता है हाबू। इसको प्रजैन में शहीद पूनम सिंह नगर कहते हैं। वहाँ पर ही पत्थर निकलते हैं। सुपारी और अफीम काटने के सरोते। सुपारी और अफीम काटने की औजार थे। सरोता। सरोता। लोकल भाषा में
अच्छा सरोता, पुराने वजन जिसको शेर कहते हैं। अच्छा सामान तोलने में मार्केट में इलेक्ट्रिक मशीन से सामान तुलता है। हाँ हाँ हाँ। उससे पहले तुला था 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, और उससे पहले चलते थे शेर। अच्छा वही शेर है, लगभग 920 ग्राम के वजन को शेर कहते हैं। हर रियासत का शेर का वजन अलग अलग होता है। अच्छा जी, ये देखो दोस्तों पुराने ज़माने में ना चीज़ों को तोलने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। हम किलोवाट 2 किलोवाट वो कहते हैं ना, वही है ये। रॉयल फैमिली के दौर के सिक्के हैं ये। अच्छा जी। भारत का फर्स्ट IPC बुक, इंडियन पेनल बुक है 1860 के अंदर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वकील मथुरा प्रसाद जी ने लिखा था इसको। ओके। हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। और अपने रुपए का इतिहास है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि रुपया कैसे बना है। कोई बोलेगा चांदी का, कोई बोलेगा स्टील का, पर रुपए की पद्धति ऐसे बनी हुई है। भारत के अंदर सबसे पहले फूटी कौड़ी से दमड़ी बनी, दमड़ी से ठेला, ठेले से पाई, पाई से पैसा, पैसे से आना, और आना से रुपया बना रही है। ओके। भारत की पुरानी पेपर करेंसी, उस जमाने में ऐसी पेपर करेंसी चलती थी। कुछ उस जमाने के नोट रजवाड़ों के हिसाब से चलते थे। जैसे जोधपुर रजवाड़ा, जोधपुर गवर्नमेंट लिखा हुआ है, 1 आने का नोट है। ये भारत के खादी भंडार का नोट था उस जमाने में, चर्चित था। और ये 1 लाख रुपए का नोट सिंगापुर के अंदर प्रिंट हुआ था। ये 1 लाख रुपए का नोट बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर। दोस्तों देखो ये है 1 लाख रुपए का नोट। अगर आपने नहीं देखा तो ये देखो आप। और ये 10,000 का नोट, और ये नीचे है 10,000 रुपए का नोट। ये 10,000 का। एक ये है दोस्तों 10,000 का नोट, ये 5,000 का। और ये 5,000 का नोट है। 1,000 का पुराने नोट, 1,000 की पुराने नोट। ये देखो दोस्तों आप। 500। और ऊपर है 500। भारत में पहला 500 का नोट यही आया था। हाँ, हाँ। आज़ादी के बाद के अंदर ये नोट आया था। 1990 के एवरेज में ये नोट आया था। जी। घर में घुसते ही ऐसे सीक्रेट लॉकर बनाए थे, इसके अंदर अपने हीरे जवाहर डाल के पत्थर के शटर को बंद करते थे, दूसरा पत्थर लगाकर ग्लास या पेंटिंग का वर्क कर लेते थे। अच्छा अंदर जी। क्या रखते थे किसी कुछ मालूम पड़ता था। कहते हैं ना मारवाड़ी बहुत ही चतुर आदमी होता है। हिंदुस्तान के अंदर जहाँ आपको बैलगाड़ी नहीं मिलेगी, लगभग मारवाड़ी वहाँ आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। उसकी रक्षा के लिए सामने उन्होंने मंदिर बनाया था, भगवान पार्कनाथ जैन लोगों का मंदिर है। और भगवान गणपति की कोठारी परिवार जो जिन्होंने खरीदी थी वो बाई कास्ट माहेश्वरी परिवार थे। अच्छा। शीश महल का काम है, 12 से 15 साल पहले इसको रिपेयर किया गया है। और इन्होंने इस हवेली को खरीदा था। अच्छा इन्होंने खरीदा था इसे। जीवनलाल जी कोठारी जी। अच्छा जी। 19वीं सेंचुरी का ब्रिटिश टाइम का घड़ी है। 19वीं सेंचुरी का ही। हाँ जी। अच्छा। वजन लगभग इसका वजन घड़ी का वजन होगा लगभग 250 से 300 किलो का वजन होगा। ओह 250 से ग्लास 300। लगा हुआ है, ग्लास के अंदर जो कालापन देख रहे हो उसमें पूरा चांदी का काम किया गया है। अच्छा। बजट में इस घड़ी को रिपेयर करने वाले नहीं के बराबर है, क्योंकि अपनी हवेली घड़ी खराब हो चुकी है। अच्छा। ये एंटिक चीज़ के अंदर दिखाई गई है। उस जमाने में ऐसी घड़ियाँ होती थी। जेरोक्स मशीन 1885 की घड़ी थी। स्क्रीन प्रिंटिंग जिसको कहते हैं रोलर कार्बन कॉपी। ये जीरोक्स मशीन। हाँ, उसके जस्ट बाजू में टेलीफोन है जो लकड़ी का बना हुआ है। और पेंटिंग अरबी मुस्लिम स्टाइल का। पहले हमारे यहाँ मारवाड़ प्रांत के अंदर क्या है, हिंदुस्तान के कोई भी विलेज या छोटे छोटे देहाती गाँव होते हैं, उस गाँव के अंदर घरों की डेकोरेशन पेंटिंग के जरिए हुआ करती है। ये अरबी मुस्लिम स्टाइल का पेंटिंग है। बेल्जियम ग्लास का फर्नीचर जिस पर टेबल फैन रखा हुआ है, 2 तरफ हवा देता था, उधर भी हवा और इधर भी हवा। एक ही मोटर पर 2 तरफ चलने वाला पंखा है। पंखा जिसकी ब्लेड लकड़ी की बनी हुई है। पहले छत लकड़ी की थी, डैमेज होने के कारण उसको पत्थर में कन्वर्ट कर दिया है। ओके ओके ओके। ये साड़ी कलेक्शन नया है, तो इस पर कल्चर्स पुराना दिखाई गया। लेडीज कौन से समय में कैसे साड़ी पहनती थी, मंदिर जाना तो कोटा डोरिया, दीपावली से 1 दिन पहले पिंक कलर की, बारिश में मोटा रानी साड़ी, लड़के का जन्म हो तो पीले रंग की, शादी ब्याह में बनारसी दरी। अच्छा साड़ी के पहनावे से मालूम पड़ जाता है उसके घर में क्या प्रोसेस चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अंदर अपने मारवाड़ी ज्वेलरी दिखाई गई। हमारे राजस्थान के मारवाड़ के अंदर कितने शादी के समय में कितने गहने पहनते हैं, उस गहनों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और ये जो गहने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जरिए आपको दिखाया गया है। अच्छा जी। होली के बाद जब सीता माता जी की पूजा होती है तब केसरिया साड़ी, पैरों में दुल्हन पवई लाल साड़ी पहनती थी उस जमाने में। प्रेजेंट में तो हाई लेवल के स्कर्ट्स हो गए हैं। घर में हमारे एक करो तो पंचरंगी चुनरी, श्रावण मास के अंदर लहरिया साड़ी पहनती थी, होली पर फागुनी, और ये शोक संदेश में जामा तो बूढ़ा साड़ी पहनती। देखो दोस्तों यहाँ पर है ना ये पहनावे के सारे रूप दिए गए हैं। इनमें से अगर किसी भी कलर की साड़ी अगर घर पर पहनी जाती थी ना तो उससे पता चल जाता था कि घर में किस प्रकार का प्रोग्राम है। इसको कहने की जरूरत नहीं है। व्यापार के सिलसिले में बाहर जाते थे अपना इमरजेंसी कमोड हमेशा पास में रखते थे ये। अच्छा जी।
पालकी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाने में, और पटवा परिवार उस ज़माने में एक्सरसाइज से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते थे। जब भी सफ़र में जाते थे ये अपनी फोल्डिंग वाली साइकिल हमेशा अपने पास में रखते थे। ये BSA कंपनी की साइकिल है, इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी। उसके बाद में आया था हरक्यूलिस, उसके बाद में एटलस, और अभी हीरो की साइकिल चल रही है। इंडिया की सबसे पहली पुरानी कंपनी BSA कंपनी थी। BSA कंपनी। लगभग 250 साल पुराने ताले हैं। बड़े ताले घर के मुख्य दरवाजों पर लगते थे। मुख्य 2 चाबियाँ होते थे, दोनों चाबियाँ लगती तो ताला खुलता है। वजन 20 से 25 किलो के करीब है। अच्छा, ये ताला है? दोनों चाबियाँ एक साथ लगेगी। हाँ। एक घूमेगी लेफ्ट साइड में, एक घूमेगी राइट साइड में। लगभग 15 से 20 बार के बीच में चाबी घूमेगी दोनों एक साथ में, तभी ताला खुलेगा, अन्यथा ये ताला नहीं खुलेगा। ये सभी ताले राशियों के हिसाब से। अच्छा, राशियों के हिसाब से ये ताले। कुछ गहनों के जो बॉक्स होते हैं उसमें भी ऐसे ताले लगाते थे, तो किसी को मालूम नहीं पड़ता था कि ताला कहाँ से खुल रहा है। अच्छा जी। ऊँट, ये ऊँट की पीठ पर रखते हैं, जिसको लोकल भाषा में पलान कहते हैं। पलान कहते हैं। ये तो हमारे है फाउंटेन्स डेकोरेशन के लिए। अच्छा, ये देखो दोस्तों नीचे, और देखो आप कितने सारे ताले हैं। ये सैनकक्स बेडरूम, सोने से पहले सेठ सेठाने की गहने रुपया तिजोरी में रखते थे। अच्छा, मियाँ बीवी टाइम पास में चौपड़ खेलते थे, क्योंकि घूंघट प्रथा होने के कारण लेडी दिन भर अपने पति से बातचीत नहीं कर पाती थी, तो माइंड रिलैक्स करने के लिए लूडो भी खेलते थे, और साथ में गाने भी सुनते थे HMV के ग्रामोफोन रेडियो से। अच्छा, बच्चों की ट्रांस भी थी उनके पास, मेड इन लंदन की। अच्छा जी। और ये पलंग बना हुआ है कि लकड़ी के पलंग पर चांदी का परत चढ़ाया गया। लकड़ी के पलंग पे चांदी का परत चढ़ा गया। ये बेड कवर जरदोजी का काम है। इस साइड में बच्चों का टायर साइकिल 80% लकड़ी का बना हुआ, 20% दूसरा मटेरियल है। मेन चीज क्या है, ये बिगर ब्रेक वाला साइकिल है। अभी मार्केट में फिर से ऐसी साइकिल आ गई है। हाँ, बच्चे का पालना, जिसकी नाइट ड्रेस में चांदी की कसीदेकारी का काम किया गया है। ड्रेसिंग रूम, दीवारों पर रियल गोल्ड फॉइल्स का काम है, और ऊपर देख रहे हैं 16 श्रृंगार का पेंटिंग। 4 कॉर्नर पर 4 पेंटिंग है। लेडीज का जो श्रृंगार होता है, हाँ। ये गोल्ड है सारा, गोल्ड फॉइल। इस साइड में स्टिचिंग मशीन USA की है, लगभग 150 साल पुरानी। विल्सन और विल्सन कंपनी की कपड़े, घोटापत्ती और जरी के जो कलेक्शन करके दिखाएगा। और सेठानी जी अपना फिगर मेंटेनेंस के लिए विंग मशीन भी इस्तेमाल करते थे उस जमाने में। और ये प्रेस कैरोसिन से ऑपरेट होने वाली और दुनिया की सबसे छोटी सिलाई मशीन थी, मेड इन हॉलैंड की, जो उस जमाने में वर्किंग करती थी। अच्छा, ये छोटे वाले दोस्त देखो दोस्तों, ये कितनी छोटी सिलाई मशीन। अब ये आप इस हवेली को, आप भाइयों से निवेदन है, आप YouTube को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, तब आपको मालूम पड़ेगा। और आप इस हवेली को देखते हुए YouTube पे देखोगे, तभी आपको आइडिया है कि हवेली कैसी बनेगी। सही, और राइट। एक बार आप विजिट करोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा जिस भाई ने YouTube बनाया है उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी इसके ऊपर। राइट सर, राइट सर, राइट। 1837 से 1950 तक के लेटर्स है। पहले जो भी इंफॉर्मेशन सब लेटर के जरिए हुआ करते थे। हाँ जी। जब भारत में पोस्ट नहीं थी तो ऐसे घरों में पक्षी पालते थे जो सीमित दूरी तक पोस्ट दे के आते थे। पगड़ी सारा नया कलेक्शन है। दूर दराज से वो आदमी आता तो पगड़ी से पहचान हो जाती थी कौन सी कास्ट का आदमी है। अच्छा जी। प्रेजेंट के अंदर पगड़ी का चलन तो गांव में रह गया, सिटियों में क्या है, टोपी पहनो और टोपी पहनो। इत्र की शीशियाँ ये देखो, इसलिए लगाते थे। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, और सबसे बड़ी कमी थी पानी की। जो नहाना बड़ा मुश्किल से होता था, गीले कपड़े से हमको पोंछते थे। पसीने के कारण इत्र बदबू ना आते, पसीने के कारण बदबू खूब आते थे, इसलिए इत्र लगाने का यहाँ पर शौक रखते थे। देखो दोस्तों, इत्र की कितनी सारी बोतल्स यहाँ पर रखी हुई है, कितने सारे ब्रांड है। पंच धातु का ये रथ बना हुआ है। अच्छा जी, पंच धातु का ये रथ बना हुआ है। हाथी का बना हुआ है। कोई जैन लोगों को फंक्शन होते थे, इसमें भगवानों को बैठाकर अब उनकी शोभा यात्रा निकालते थे। उनके पास हारमोनियम भी था, हाथ और पाँव से चलने वाला। हाथ और पाँव से चलने वाला हारमोनियम। ये देखो दोस्तों, पहली बार देखा है मैंने, सुना भी पहली बार है। चीज़ क्या है, पटवा परिवार हो, जब पिक्चर देखने का भी शौक रखते थे, उनके पास मूवी कैमरा भी था, जिसको आज प्रोजेक्टर कहते हैं अपन। जी जी जी। कैमरा घर के अंदर फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते थे। जब सफ़र में जाते थे तो ये वाला कैमरा साथ में लेके जाते थे ट्रैवलिंग के लिए। अच्छा, फैमिली के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आप गर्मियों में आते हो तो जैसलमेर में एक पटवा हवेली, कोठारी पटवा हवेली ऐसा मोनूमेंट्स है जहाँ आपको हर कमरे के अंदर फैन मिलेगा। अच्छा जी। बाकी आप राजा रानी के महल में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, आपको फैन कहीं नहीं मिलेगा। गर्मी के मौसम में हमारे टूरिज्म कम आते हैं। उसके बाद में भी पटवा परिवार के जो कोठारी फैमिली थी, उन्होंने हर कमरे में फैन की व्यवस्था रखी है। ओके ओके सर। ये जोधपुर का जो घंटाघर है उसका यहाँ पर नया मॉडल बना के रखा हुआ है। अच्छा। फुर्सत के पलों में उस जमाने के अंदर 100 बासों और चेस खेला करते थे। बहुत ही माइंडेड गेम हुआ करता था ये वाला।
दीवारों पर गोल्ड फॉइल और वेजिटेबल कलर्स का पेंटिंग किया गया है। कहते हैं मारवाड़ी का पैसा दो जगह देखने को मिलता है, एक तो ये पत्थरों के अंदर या तो शादी के अंदर। अन्यथा मारवाड़ी बहुत ही गरीब आदमी होता है, सोने चांदी की प्लेट में ड्राई फ्रूट खा के पेट भरता है। ये बड़े बर्तन पानी स्टोरेज के लिए काम आता है। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। जी सर। हमारे यहाँ पर दूध, दही, छाछ, घी, अफीम जितना पीना पी लीजिए। और उस ज़माने में पानी की व्यवहार बड़ा मुश्किल से करते थे। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यही पानी की समस्या है। और देश में सिटी के अंदर भी प्रेजेंट के अंदर 5 से 7 दिन में एक बार गवर्नमेंट की पानी की सप्लाई होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। रसोई में इस्तेमाल हुए बर्तन नूडल्स मशीन, नूडल्स सेवियाँ जो बनती थी, उसका न्यू नाम है नूडल्स। ट्रैवलिंग का केरोसिन स्टोव, केरोसिन स्टोव, क्या बात। लेमन ऑरेंज जूस के लिए, पापड़ और बाटी सेकने का स्टोव, आइसक्रीम मेकर, आइसक्रीम मेकर। बर्तन है पीतल, लोहा और तांबा कांसे के बर्तन है ये तो कागज़ के बने हुए हैं। ये तो कागज़ और मेट के बने हुए हैं ना ये बर्तन। हाँ ये तो अभी भी बनाते हैं। बनते हैं पर लिमिटेड हो गया। हाँ अभी लिमिटेड, बहुत कम देखने को मिलेगा। देखिए पुराने बर्तन, जिसको भी इन्होंने साफ किए हैं सारे, क्योंकि ऐसे बर्तन ओनली छाछ से साफ होते हैं। छाछ और लोकल मिट्टी या नींबू से साफ होंगे। ग्रीन मेजरिंग बोर्ड, एक आदमी को नाप कर खाना दिया करते थे। 1 कटोरी दाल और 3 कटोरी चावल। अच्छा। 1 कटोरी दाल और 3 कटोरी धान दिया करते थे। अच्छा। एक आदमी का खाना होता था उस जमाने का। घूंघट प्रथा रहने के कारण जेंट्स यहाँ खाना खाते थे, लेडीज अंदर खाना खाती थी। अच्छा। जेंट्स डिपार्टमेंट देखिए हाथ से चलाना पंखा है। आइस बॉक्स भी था, गर्म पानी का बॉयलर। और सामने लेडीज डिपार्टमेंट में बड़ा वाला देख लो, जिसमें अपना देसी घी भर के रखते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें मिट्टी वाले में लिक्विड खाना बचा हुआ और बाजू में लकड़ी वाले में बचा हुआ सूखा खाना। क्योंकि जैन परिवार सूर्या से पहले खाना खाते थे, सूर्या के बाद में खाना नहीं खाते थे। बनते थे छाछ के आइटम और बाजरे की रोटियां ज़्यादा। अच्छा। ये देखो दोस्तों, पुराने ज़माने के मुड्डे जिसे बोलते हैं ना, राजस्थान लैंग्वेज में मुड्डे बोलते हैं। मिट्टी वाले में लिक्विड खाना बचा हुआ और बाजू में लकड़ी वाले में बचा हुआ सूखा खाना। क्योंकि जैन परिवार सूर्या से पहले खाना खाते थे, सूर्या के बाद में खाना नहीं खाते थे। बनते थे छाछ के आइटम और बाजरे की रोटियां ज़्यादा। अच्छा। ये देखो दोस्तों, पुराने ज़माने के मुड्डे जिसे बोलते हैं ना, राजस्थान लैंग्वेज में मुड्डे बोलते हैं। सूर्या से पहले खाना खाना, सूर्या के बाद में पारिवारिक मेंबरों के साथ में नाच गाने का प्रोग्राम करना। पटवा परिवार संगीत प्रेमी भी थे, जैसे अलगोजा, मोरतंग, शहनाई, करताल, नट, ढोलक, हिंदी सारंगी। जब आप सूर्यास्त के अभी तो गर्मी का माहौल है, टूरिज्म बहुत कम है, फिर भी सम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गांव है हमारा सम। आज भी ये लोक कलाकारों के साथ में इसका खूब आनंद मनान लोग इस्तेमाल करते हैं, खूब मनोरंजन होता है अभी। जी जी। जब भी आपको जैसे मेरा हो समय मिले तो आप सम या खोड़ी जरूर देखिए। आज ही जाएंगे सर, समझाने वाले हैं आज। जरूर देखिए उसका क्या कल्चर प्रोग्राम होता है। ये पत्थर को खुदाई करने के काम आता है। सैनी रसोड़ी। हाँ ये तो ऊँट की पीठ पर रखते हैं सामान को लाने ले जाने के हिसाब से। अच्छा। पहले क्या सूटकेस हुआ करते थे ना, कपड़े की गठड़ियाँ होती थी। ड्राइंग रूम, व्यापारियों के साथ मीटिंग करते थे, बिजनेस को कैसे डेवलपमेंट करना है। लंबा सुराई, पानी और शरबत के लिए। मोस्टली डेकोरेशन, क्योंकि जैन परिवार शराब का इस्तेमाल नहीं करते थे। ऐसी बड़ी सुराइयों में रजवाड़ी लोग शराब का इस्तेमाल करते थे। चांदी का सोफा सेट है। कैरोसिन से चलने वाला रूम हीटर भी था उनके पास में। एडवांस थे बहुत ज़्यादा। रिकॉर्ड और अनबिलीविंग चीज़ है, कैरोसिन से चलने वाला फ्रिज भी था उनके पास। क्या बात है, क्या बात है। ये देखो दोस्तों, रूम हीटर है, केरोसिन से चलता है ये। और इधर देखो दोस्तों, फ्रिज, केरोसिन से चलने वाला फ्रिज। एस्ट्रोलेट राशि, ग्रह नक्षत्र, दिशा यंत्र, वास्तु दोष और मौसम की जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूरा जानकारी इंफॉर्मेशन लेना है तो जयपुर और दिल्ली के धंधर। इसकी शुरुआत अरब कंट्री से, सारा काम अरबी के अंदर है। पटवा परिवार इसमें विश्वास करते थे। दोस्तों अभी आपने जो देखा था ना, ये पटवाओं की हवेलियाँ हैं। और यहाँ पर 2-3 हवेली और बनी हुई है, बाकी में जाना अलाउड नहीं है। लेकिन एक हवेली ये है जिसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप अकेले एक्सप्लोर करते हो दोस्तों इसको, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ें क्या क्या थी। लेकिन आप गाइड हायर कर लेना। मैं पहले गाइड हायर नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने बाद में किया। 100 रुपये लिए बस, और सारी चीज़ों के बारे में मुझे विस्तार से उन्होंने बताया कि कौन सी चीज़ किस काम की थी, किस रीज़न के लिए बनाई गई थी, ये सारी चीज़ें।
दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने टाइम बहुत गलत सेलेक्ट किया। इतनी तेज़ धूप है दोस्तों यहाँ पर कि कोई भी टूरिस्ट नहीं आया यहाँ पर। मतलब आप मान लो कि 100 में से 95% तक खाली है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ यार आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।